दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जयम रवि और कीर्ति सुरेश स्टारर मूवी सायरन का। तो मूवी की शुरुआत में हम मलार नाम की लड़की को देखते हैं जो 9वीं क्लास में पढ़ती है। मलार के स्कूल में फादर डे का फंक्शन चल रहा होता है। मलार अपने पिता के बारे में स्पीच देती है। वह बताती है कि मेरे पिता फॉरेन में रहते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए हमेशा गिफ्ट भेजते हैं, और वह अपने पिता के बारे में काफी कुछ बताती है। उसकी स्पीच काफी अच्छी होती है, जिसके लिए उसे फर्स्ट प्राइज में मिलता है। फिर फंक्शन के बाद एक टीचर मलार से आकर पूछते हैं कि तुमने स्पीच में अपने पिता के काम के बारे में नहीं बताया कि वे क्या करते हैं। अब यहाँ स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर मलार छोटी बच्ची थी और जब भी वह बच्चों के साथ खेलने जाती थी तब वहाँ के बच्चे उसे अपने साथ नहीं खिलाते थे और कहते थे कि तेरे पिता तो जेल में है, जबकि मलार की फैमिली ने उसको बताया था कि उसके पिता तो फॉरेन में काम करते हैं। इसलिए जब भी कोई मलार से उसके पिता के बारे में पूछता था तो वो उन्हें ये बताती थी कि मेरे पिता फॉरेन में काम करते हैं। इसके बाद मूवी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर थिलागवर्मन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत सालों से जेल में सजा काट रहा था। फिर उसको वहां के जेलर ने बुलाकर पूछा कि तुम्हारी फैमिली के इतने सारे लेटर्स आए हैं, पर तुम उनमें से एक का भी जवाब क्यों नहीं देते। जिस पर थिलागवर्मन बोलता है कि उनके लेटर्स का जवाब देकर वह उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता और मुझे किसी से मिलना तक अच्छा नहीं लगता, जबकि जेल में वह सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था और वहां के कैदियों को पढ़ाता भी था। साथ ही उन्हें जेल से बाहर निकलने के बाद जिंदगी कैसे बितानी है ये भी बताता था। फिर हमें नंदिनी नाम की लेडी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ये इल्जाम था कि एक केस सॉल्व करते वक्त उसकी कस्टडी में एक आदमी का उसने मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से नंदिनी को ड्यूटी ज्वाइन करने से भी मना कर दिया गया और उसके ऊपर जांच चल रही थी। इसी दौरान उसे देखने लड़के वाले आते हैं, पर जब उनको उस पर लगे इल्जाम के बारे में पता लगता है तो वह लोग इस रिश्ते को करने से मना कर देते हैं। पर नंदिनी उन लोगों से यही कहती है कि जो मुझ पर इल्जाम लगे हैं वो सब झूठे हैं, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता है सिवाय उसकी फैमिली के। कुछ समय बाद जब उस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चला कि उसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। तब जाकर नंदिनी पर लगे सारे इल्जाम हटा दिए जाते हैं और फिर से उसे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ थिलागवर्मन को उसके अच्छे बर्ताव की वजह से जेल से कुछ समय बाहर रहने के लिए बेल मिल जाती है। जब उसके परिवार को ये बात पता चलती है तो वो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। पर जब मलार को ये बात पता चलती है कि उसके पापा एक क्रिमिनल थे तो वो गुस्सा हो जाती है और कहते कि मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकने वाली। तब उसके परिवार वाले उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो तो उनकी एक भी नहीं सुनती और अपने मामा के घर चली जाती है। अब मलार के चले जाने के बाद जब थिलागवर्मन अपने घर वापस आता है तो उसके दोनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों से उसे मिलवाते हैं। फिर सबसे मिलने के बाद वो मलार के बारे में पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि उसे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है और वो यहाँ से गुस्से में चली गई है। फिर थिलागवर्मन अपने भाइयों से कहता है कि मेरे पास एक जमीन है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, तो किसी अच्छे खरीदार को ढूंढो। उधर उसके दोनों भाइयों की पत्नियां उसकी इज्जत नहीं करती है और बच्चों को उसके नाम से डरा के खाना खिलाती हैं कि अगर खाना नहीं खाया तो वो आ जाएंगे, और उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद भी थिलागवर्मन उन्हें इग्नोर करता है। उसके कुछ दिन बाद थिलागवर्मन एक मणिकम नाम के MLA से मिलता है। दरअसल वो इस बार के इलेक्शन में अपने बेटे को खड़ा करना चाहता है, पर उसका एक वफादार आदमी अंबू है जो कि उसके हर गलत काम में साथ देता था। पर उसे इस बात का बुरा लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि मणिकम इस बार उसे इलेक्शन के लिए खड़ा करेंगे, पर वो तो अपने बेटे को ही नॉमिनी बना देते हैं। दूसरी तरफ वेलंकानी नाम का कांस्टेबल थिलागवर्मन को घर से पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आता है, क्योंकि थिलागवर्मन को हर रोज थाने में हाजिरी लगानी होती थी। एक दिन थिलागवर्मन को साइन करने आने में थोड़ा लेट हो जाता है तो नंदिनी उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए।
थिलागवर्मन जब से जेल के बाहर आया है, तब से वह अपनी बेटी से नहीं मिला था, क्योंकि वह उससे नफरत करने लगी थी। पर थिलागवर्मन अपनी बेटी के स्कूल के बाहर उसे चुपचाप देखा करता था। फिर एक दिन मलार को कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं। इस पर थिलागवर्मन उन्हें ऐसा करते देख उन्हें मारने लगता है। फिर अगले दिन जब पुलिस स्टेशन में थिलागवर्मन साइन करने जाता है, तो वहां पे वो लड़के भी होते हैं जिसे उसने मारा था। तो वो लड़के पुलिस वालों को बताते हैं कि इसने हमें मारा है। तब थिलागवर्मन पुलिस वालों को बताता है कि ये मेरी बेटी को छेड़ रहे थे, तो मैंने इन्हें सबक सिखाया। फिर ऑफिसर थिलागवर्मन की बात सुनने के बाद लड़कों को जेल में बंद कर देता है। फिर ऑफिसर थिलागवर्मन से कहता है कि मैं इन पर केस फाइल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये अभी टीनेजर हैं और ऐसे में इनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और तुम भी तो ये बात समझ सकते हो। अब हम देखते हैं कि थिलागवर्मन और वेलांकन्नी की दोस्त बन गए हैं। फिर वेलंकानी एक बार से शराब लेकर अपनी कार में पीने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद अंबु उस बार पर मनिकम को ड्रॉप करने आता है। दरअसल वो बार मनिकम का ही होता है। अब मनिकम अंबु को अंदर बुलाता है, पर अंबु किसी काम का बहाना करके वहां से चला जाता है। फिर जाते वक्त अंबु किसी को कॉल करके कहता है कि मनिकम अकेला है, तुम उसका काम तमाम कर दो। यानी इसलिए अंबु अंदर नहीं गया था, और फिर वो आदमी मनिकम को मार देता है। दूसरी तरफ वेलंकानी ज्यादा शराब पी लेता है और कार में ही सो जाता है। फिर वो कार थिलागवर्मन चलाने लगता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि जेल जाने से पहले थिलागवर्मन एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। फिर अगले दिन नंदिनी आती है मनिकम के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर वो देखती है कि उसका गला कटा हुआ है, और उसे देखकर वो थोड़ा मुस्कुराने लगती है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां पर मनिकम की लड़ाई नंदिनी से हुई थी। उस नोक-झोंक में नंदिनी ने उसके आदमी को अरेस्ट कर लिया था, और वो आदमी वही था जिसकी वजह से नंदिनी के ऊपर मर्डर केस के एलिगेशन लगे थे। दरअसल नंदिनी पर मर्डर का केस करने वाला मनिकम ही था। अब नंदिनी तहकीकात करती है, जहां पर उसे पता चलता है कि कल रात बार की लाइट चली गई थी और किसी ने मेन स्विच के साथ छेड़छाड़ की है। फिर नंदिनी अपने साथी को कहती है कि उस पर जरूर उसके फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, तो तुम जाकर चेक करो। दूसरी तरफ अंबु और उसकी पार्टी के लोग मनिकम के मरने के कारण धरने पर बैठ जाते हैं, और अंबु ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अब इस धरने को बढ़ता देख उसे रोकने डीएसपी को आना पड़ता है, और वो उन्हें समझाकर घर भेज देता है। उसी रात को डीएसपी और अंबु दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तो डीएसपी अंबु से पूछता है कि तुमने मनिकम को कल रात अकेला क्यों छोड़ा था? अगर तुम उसके साथ होते तो वो आज जिंदा होता। इसी दौरान अंबु को वेलंकानी का फोन आता है कि नंदिनी के पास फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है, अब पता चल जाएगा कि मनिकम का कातिल कौन है। तब अंबु ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और डीएसपी से थोड़ा साइड हो जाता है। फिर वो वेलंकानी से कहता है कि मुझे इस केस की सारी जानकारी देते रहना, बदले में मैं तुम्हें जो भी चाहिए वो दूंगा। इस पर वेलंकानी उसे कहता है कि मेरे दोस्त थिलागवर्मन की एक जमीन है और वो उसे बेचना चाहता है, तो आप उसकी मदद कर दो, बस इतना ही काफी है। तब अंबु उसे अगले दिन अपने घर पर आने के लिए बोलता है। उसके बाद अंबु मणिकंदन नाम के एक आदमी के पास जाकर उस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि अंबु ने मनिकम को मारने का काम उसी को दिया था। वो उसे बताता है कि पुलिस के पास तुम्हारे फिंगरप्रिंट हैं, अब मैं तुम्हें 50 लाख देता हूँ, तुम पुलिस में सरेंडर कर दो, फिर कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें बेल दिलवाकर बाहर निकाल लूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले दिन नंदिनी मनिकम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाती है, तो डॉक्टर बताता है कि इसकी मौत होने से पहले इसके कान और नाक से खून निकला था, जिसके बाद ये मरा है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ऐसे कुछ केसेस उनके पास पहले भी आए थे। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जब वो 1995 में जीएच हॉस्पिटल में काम करते थे। तब भी ऐसे केस आए थे जिसमें पहले उनके कान और नाक से खून निकला, फिर मर्डर हो गया। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ऐसे मर्डर करने वाला डेविड नाम का आदमी था, पर अब वो जेल में ही अपनी सजा काट रहा है। फिर जब नंदिनी डेविड के बारे में पता करती है,
तो पता चलता है कि उसकी मौत तो बहुत पहले ही हो गई थी। अब नंदिनी को उस खूनी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। दूसरी तरफ थिलागवमन और वेलंकानी अम्बू से मिलने उसके घर आते हैं, जमीन की बात करने। तब थिलागवमन वेलंकानी से कहता है कि मैं जमीन के पेपर तुम्हारी कार में ही भूल गया, क्या तुम पेपर निकल लाओगे। इसके जाने के बाद में वहां अम्बू आता है, जो थिलागवर्मन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, तुम वही एम्बुलेंस ड्राइवर हो ना, तो मेरे घर पर क्या कर रहे हो। फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इतने में थिलागवर्मन उसको एक पन्नी से रैप कर देता है और उसकी सांसें धीरे होने लगती हैं। फिर उससे छूट के अम्बू इन्हेलर लेता है क्योंकि उसको अस्थमा की बीमारी थी। थिलागवर्मन ने उसमें पहले ही कोई केमिकल मिला दिया था और अम्बू उसी से मर जाता है। उसके मरने के कुछ देर बाद नंदिनी वहां मणिकम के केस की तहकीकात करने आती है और जब वो अम्बू के पास जाती है तो वो मर चुका था, जिसे देख के नंदिनी शोक्ड हो जाती है। उसके बाद जब डीएसपी को अम्बू की मौत के बारे में पता चलता है तो वो नंदिनी पर ही शक करने लगते हैं, क्योंकि अम्बू ने ही उसे केस में फंसाया था और क्या पता वो उससे बदला लेना चाहती हो। नंदिनी डीएसपी से कहती है कि आप गलत बोल रहे हैं, तो डीएसपी कहता है फिर साबित करो कि तुम सच बोल रही हो, मैं तुम्हें 48 घंटे का समय देता हूँ। अब नंदिनी घर जाके इस केस को अच्छे से देखना शुरू करती है। तब उसे याद आता है कि उस बार वाले ने उसे बताया था कि उस रात को एक पुलिस वाला अपने फॉरेन फ्रेंड के लिए शराब लेने आया था। वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि वेलंकानी होता है और फॉरेन से आया दोस्त थिलागवमन होता है। दरअसल वेलंकानी सबको यही बताता था कि वह फॉरेन में रहता है और अभी कुछ काम से यहाँ आया है। अब अगले दिन नंदिनी उस बार वाले लड़के को थाने बुलाती है और वो उसके सामने अपने सारे पुलिस ऑफिसर को खड़ा कर देती है पहचानने के लिए, पर उस दिन वेलंकानी छुट्टी पर होता है तो वो लड़का मना कर देता है कि इनमें से कोई भी नहीं था। उसके बाद नंदिनी जब अम्बू की रिपोर्ट लेने जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी मौत किसी खतरनाक गैस से हुई है, किसी ने उसके इन्हेलर में वो मिक्स कर दी थी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि डॉक्टर के पास पहले भी ऐसा केस 2012 में आया था जिसमें खूनी ऋषि नाम का आदमी था और 2008 में भी ऐसा ही केस था, पर उसमें कातिल डेविड था। अब नंदिनी सोच में पड़ जाती है कि दो अलग अलग आदमी एक ही स्टाइल में मर्डर कैसे कर सकते हैं। तभी एक माँ रोती हुई पुलिस स्टेशन आती है। वह कहती है कि उसका बेटा कल से घर नहीं आया है और यही वही लड़का होता है जिसने थिलागवर्मन की बेटी मलार को छेड़ा था। फिर वहां बैठा ऑफिसर मूर्ति नंदिनी को सारी बात बताता है कि विकी ने थिलागवर्मन की बेटी को छेड़ा था तो उसने उसे सबक सिखाया था। अब सारी बात पता चलने के बाद नंदिनी का शक थिलागवर्मन पर जाता है, क्योंकि वह जब से जेल से बाहर आया तब से लोगों का मरना शुरू हो गया। नंदिनी उस बार वाले को फिर से बुला के वेलंकानी की फोटो दिखाती है और वो उसे पहचान लेता है, जिससे नंदिनी को पक्का विश्वास हो जाता है कि थिलागवर्मन ने ही कुछ किया होगा। दूसरी तरफ थिलागवर्मन और वेलांकन्नी अपनी जमीन बेच रहे होते हैं और वह जमीन खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि मणिकंदन होता है, जिससे अम्बू ने मणिकम को मरवाया था। अब जब अम्बू मर गया तो मणिकंदन अम्बू के दिए हुए 50 लाख से वो जमीन खरीद रहा होता है। उसी समय नंदिनी आके थिलागवर्मन को अरेस्ट करके ले जाने लगती है और उसी समय उसकी बेटी मलार वहां आ जाती है और वह अपने पापा को ऐसे देख के और भी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद नंदिनी थिलागवर्मन को पुलिस स्टेशन पर लाकर उसकी फिंगरप्रिंट लेती है। फिर वह उसी समय जज के पास जाती है और बताती है कि इसी ने मणिकम और अम्बू को मारा है। पर जज उल्टा नंदिनी को ही डांट के कहते हैं कि तुम बिना एविडेंस के किसी को भी सजा नहीं दिलवा सकती। अब यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जब थिलागवर्मन जेल में था और उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, पर उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और उसके बुरी तरह से पीटा। तो उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम जेल में अच्छा बर्ताव करो तो ये लोग तुम्हें बाहर कर देंगे, और थिलागवर्मन वैसा ही करता रहा, जिसके बाद वह बहुत अच्छा होने का दिखावा करने लगा और साथ ही वहां के लोगों को पढ़ाता भी रहा। उसके कुछ समय बाद उसका दोस्त जेल से रिहा हो जाता है तो थिलगा किसी का मोबाइल चुरा के उसे एक काम करने को बोलता है।
कि तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर किसी की बॉडी को चाकू से उसी तरह मारो जैसे पहले मारा था। थिलागवर्मन की बात मान के उसका दोस्त उसी तरह जीएच हॉस्पिटल पहुंच के किसी को मार देता है और उस मर्डर का स्टाइल मीडिया में फैल जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद थिलागवर्मन जेल से बाहर आता है। कहानी वापस प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहां पर मलार को उसके सारे दोस्त फॉरेन जेल के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ नंदिनी विक्की के मिसिंग केस में लगी हुई थी और वह सोचती है कि थिलागवर्मन किसी को लेट नाइट को दिखा था। इतने में मलार नंदिनी के पास आती है और उससे कहती है कि उस रात मेरे पापा एक पुलिस वाले अंकल के साथ आए थे। पर नंदिनी उसकी बात सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि नंदिनी को लगा कि वह अपने पापा से नफरत करती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। उसके थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाले को ऑटो ड्राइवर से पता चलता है कि उसने थिलागवर्मन और विक्की को उस रात साथ में देखा था और उसने उसे मार के कहीं दबा दिया होगा। तब नंदिनी सोचती है कि जरूर थिलागवर्मन ने उसे अपनी जमीन में ही दबाया होगा, और जब वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है तो वहां उसे विक्की की दबी लाश मिल जाती है। फिर अगले दिन जब मलार के घर पे कुछ फंक्शन चल रहा होता है और थिलागवर्मन हाजिरी लगाने पुलिस स्टेशन जाता है, तो वहां नंदिनी उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी जमीन में खुदाई करने के बाद विक्की की लाश मिली है। तभी नंदिनी के पास फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है कि थिलागवर्मन के फिंगरप्रिंट क्राइम स्पॉट पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो रहे हैं, यानी कि उसने कुछ भी नहीं किया है। और डॉक्टर की बात सुनके नंदिनी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, पर नंदिनी को अभी भी लग रहा था कि उसको मारने वाला थिलागवर्मन ही हो सकता है। फिर कॉल रखने के बाद नंदिनी थिलागवर्मन से कहती है कि यह कैसा खेल खेला तुमने, और बातों बातों में उनकी झड़प हो जाती है, जिस पर थिलागवर्मन नंदिनी से कहता है कि मुझे भी आपके बारे में कुछ पता चला कि आपकी कस्टडी में किसी की मौत हो गई थी। नंदिनी यह बात सुनके थिलागवर्मन पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहते कि क्या तुमने मुझे उसे मारते वक्त देखा था, जो ये सब बातें कह रहे हो। तब थिलागवर्मन भी यही कहता है कि मैं भी तो यही साबित करना चाहता था कि क्या तुमने मुझे उसे मारते वक्त देखा था। मैं यहाँ बगैर जुर्म के सजा काट रहा हूँ। साथ ही थिलागवर्मन उससे कहता है कि विकी की डेड बॉडी पर खरोच के निशान हैं। इसका साफ मतलब है कि विकी पहले से ही लड़ रहा था और अपने आप को बचाने के लिए विकी ने अपने कातिल की बॉडी पर काटा था। तो हमें उसके ब्लड का डीएनए से पता चल सकता है कि कातिल कौन है। अब यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। जब विक्की जेल में था तो उसको मणिकंदन ने बाहर निकलवाया था, जिसके बाद नंदिनी का शक मणिकंदन पर जाता है और वो उसे पुलिस स्टेशन में बुला के मारते हुए पूछती है कि तुमने उसे बाहर क्यों निकलवाया। तब मणिकंदन बताता है कि मुझे अम्बू ने पैसे दिए थे मणिकम को मारने के लिए, और उसे मारने के लिए ही उसने विक्की को अपने साथ शामिल किया था और उन दोनों ने साथ मिलकर उसे मारा था। फिर वह बताता है कि जब पुलिस को फिंगरप्रिंट मिले तब उसने विक्की को 5 लाख देके सरेंडर करने को कहा था, पर उसने 25 लाख मांगे और उसी बात पर हम दोनों की लड़ाई हो गई और हाथापाई में विक्की मारा गया। तो मैंने उसे वही दबा दिया जहां पर लड़ाई हुई थी, और वह जमीन किसी और की नहीं थिलागवर्मन की होती है। अब नंदिनी डीएसपी को बुलाकर पूरे केस के बारे में बताती है, जिस पर डीएसपी कहता है कि अब इस केस को यहीं क्लोज कर दो, हम मणिकंदन को ही मुजरिम बता देंगे। फिर नंदिनी डीएसपी की बात ना मानकर उस केस की पूछताछ करने के लिए ऋषि से मिलने जेल जाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि ऋषि तो गूंगा और बहरा है और उस जेल में ऐसे ही वहां 3 लोग और हैं। तब उनके लिए नंदिनी वहां ट्रांसलेटर को बुलाती है। फिर नंदिनी उन सब से केस के बारे में पता करती है, तो उन्हें एक भी सवाल का जवाब नहीं पता होता। तभी उन सबको पता चलता है कि थिलागवर्मन जेल वापस आने वाला है, तो वह नंदिनी को उसका सब कुछ सच बताते हैं। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जब थिलागवर्मन एम्बुलेंस ड्राइवर था और वह किसी पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था। वहां वो जिस नर्स को बुला रहा था वो सुन नहीं सकती थी, जिसका नाम जेनिफर होता है, तो वो उसको पास आके बुलाता है। फिर जेनिफर उसकी बात समझकर उस पेशेंट का इलाज करती है और धीरे धीरे थिलागवर्मन और जेनिफर की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर उसके कुछ टाइम बाद उन दोनों की शादी हो जाती है।
और जेनिफर एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम मलार होता है। थिलागवर्मन का कादिर नाम का दोस्त होता है और वह एक पुलिस वाले की लड़की से प्यार करता था। मनिकम को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने आदमी अम्बू को उसे मारने को भेजता है। तब अपने को बचाने के लिए कादिर थिलागवर्मन को कॉल करके बुलाता है। तब थिलागवर्मन वहां सही समय पर पहुंचकर अम्बू और उसके आदमी को मार के वहां से कादिर को हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर यहाँ पता चलता है कि मनिकम ने अम्बू को उसे मारने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि वो डीएसपी की बेटी होती है, जो उस समय इंस्पेक्टर था। फिर जब थिलागवर्मन दूसरे पुलिस वाले को रिपोर्ट करता है तो ये बात उस डीएसपी को पता चल जाती है। तब वो थिलागवर्मन को अपने पास मिलने बुलाता है और उससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है, पर थिलागवर्मन उसे मना कर देता है, जिस पर उस डीएसपी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी रात को थिलागवर्मन की वाइफ को बड़ी बेरमी से मार देता है। फिर वह उसे कॉल करके बुलाता है कि तुम तो एम्बुलेंस ड्राइवर हो ना, तो आकर अपनी वाइफ को बचा लो। तब थिलागवर्मन जल्दी से जेनिफर को हॉस्पिटल पहुंचाता है, पर रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन ही पुलिस थिलागवर्मन को अरेस्ट करती है और मनिकम, अम्बू और डीएसपी उस पे इल्जाम लगाते हैं कि उसके दोस्त कादिर और जेनिफर का चक्कर चल रहा था। और जब थिलागवर्मन को ये बात पता चली तो उसने अपनी ही पत्नी को मार दिया। तब जज उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाते हैं। ये सब जानने के बाद नंदिनी थिलागवर्मन का पूरा खेल समझ जाती है और हमें दिखाते हैं कि थिलागवर्मन ने मनिकम को कैसे मारा था। जब वेलंकानी ज्यादा नशे में था, उसी बीच वो मनिकम के पास गया, पर मनिकम उसे देख के हंसने लगा। तब थिलागवर्मन ने उसे रस्सी से बांधकर जोर जोर से लोहे पर रगड़ना शुरू किया, जिससे उसके कान और नाक से खून आने लगा। फिर बाद में वहां मणिकंदन और विक्की ने आकर उसे मार दिया। ये सब जानने के बाद नंदिनी थिलागवर्मन के घर पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि उसका अगला टारगेट तो डीएसपी है, जो कि उस समय पुलिस वाला था। फिर ये सब जानने के बाद डीएसपी की सिक्योरिटी बढ़ाने लग जाती है, पर डीएसपी उसे मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला और अगर कुछ होता भी है तो मैं खुद ही निपट लूंगा। फिर वहां अचानक से डीएसपी गायब हो जाता है और थिलागवर्मन उसे भी मार डालता है। हालांकि उसको बचाने के लिए नंदिनी उसे एम्बुलेंस में भेज देती है और उस एम्बुलेंस में वहां पहले से ही थिलागवर्मन होता है और वो उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर पूरी तरह मार डालता है। दूसरी तरफ नंदिनी थिलागवर्मन के घर जाकर उसका दरवाजा पीटने लगती है। तब वहां शौकन बात तो ये थी कि वहां थिलागवर्मन मौजूद था, जो पूजा करने का नाटक कर रहा था। अब अगले दिन थिलागवर्मन का बाहर समय पूरा हो जाता है और नंदिनी उसे जेल छोड़ने जा रही होती है। तब वो बोलती है कि तुमने तो अपना बदला पूरा कर लिया है ना, पर तुम्हारी बेटी अब भी तुमसे नफरत करती है। जिस पर थिलागवर्मन बहुत इमोशनल होकर कहता है कि जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वह मुझे माफ कर देगी और मुझे एक अच्छा इंसान समझेगी। फिर थोड़े दिन बाद नंदिनी मलार को सारी बात बता देती है और वह अपने पापा से मिलने जेल में आती है और फिर उनसे माफी भी मांगती है कि मैंने आपको गलत समझा। जिसके बाद बाप और बेटी में सब कुछ सही हो जाता है। जिसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको इस मूवी पर हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।